आचार्य श्री अग्रदेव जी महाराज जो श्री जानकी जी की प्रधान सखियों में चंद्रकला के अवतार माने गए। तो हम आपको बता ये रहे थे कि जब वो पूजा करते थे तो माला पहनाते थे तो राम जी सिर झुका लेते थे। हाँ, ये अभी से 500 वर्ष पहले। तो एक दिन भगवान को माला पहना रहे थे, तब तक आचार्य श्री स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज का एक शिष्य जहाज से समुद्र में यात्रा कर रहा था और वो तूफान में फंस गया। जहाज चलाने वाले ने सेठ से कहा कि सेठ जी अब बचना मुश्किल है, तूफान भयावह है, नाव में छेद हो गए हैं, अब तो कोई प्रार्थना अगर जानते हो तो प्रार्थना ही बचा सकती है। याद रखना, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती। और भोपाल वाले पागलों, एक बात और याद रखना, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना कभी दुआ लगी ना दवा लगी। अगर आपको प्रार्थना का असर देखना है, अहमता छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर हो जाओ। कथा सुनने आओ तो भक्त बनकर आओ, कथा सुनने आओ तो ये मत देखो बैठने मिला के नहीं। बागेश्वर बालाजी की या किसी की भी कथा हो, जरूरी नहीं बागेश्वर धाम की पीठ हो, किसी की भी कथा हो, 100 काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके मात्र 3 घंटे भगवत चर्चा के लिए दौड़े चले आओ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, काम तो जब तक तुम मरघटा नहीं पहुंच गए तब तक रहेगा। जिस दिन मरघटा पे पहुंच जाओगे काम बंद। आप कहोगे महाराज कथा सुनने से होता क्या है, कौन सी कृपा होती है, दिखाई तो पड़ती नहीं है। देखो भैया, हवा होती है कि नहीं? यस नो बोलो, होती है ना, पर क्या दिखाई पड़ती? अब भोपाल वालों ने देखा हो, कैसी नाक है बताओ हवा की? आंखें कैसी हैं, काली के पीली? देखा कभी हवा को? जोर से बोलो। अच्छा, काली है कि गोरी? चितकबरू तो नहीं है, देखा किसी ने? और होती तो है, ये मानते हो, पर क्या दिखाई पड़ती? हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, संत की, गुरु की, भक्त की और भगवान की कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। कृपा तो तब काम आती है जब संसार हाथ उठा देता है, तब कृपा बांह पकड़ करके पार लगा देती है। जब संसार के लोग मुंह मोड़ लेते हैं, जब संसार दुश्मन बन जाते हैं, तब हमारे गोविंद की, गुरु की, संतों की कृपा अपना मुंह सीधा करके संसार के मुंह पर तमाचा मार देती है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले।